परिक्रमा लगा रहा हूँ ईश्वर के मंदिर की। अब घूमेंगे आप? और हाँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर, इस मंदिर पे आया हूँ। एक और चक्कर लगाऊंगा। आइए भाई साहब, बैठिए। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहें इनके लिए। घर वाले खड़े हो गए हैं आपके। दुलीचंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वो घरवाली हैं आपकी? हाँ जी, वो वाइफ हैं ग्रीन कलर में, और वो मेरी सिस्टर है जो रो रही है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत बड़ा रोल उसका है। उसकी भी मेरे साथ 21 वर्ष की साधना है। बहुत बहुत बधाई आपको। वो 21 वर्षों में हर वर्ष, मालूम नहीं एक वर्ष में कितनी बार मंदिर जाके मेरे लिए वो प्रार्थना करती रही है कि मेरा भाई इस हॉट सीट पे पहुंचे तो मैं आपसे आके मिलूं। वो उसकी तमन्ना आपसे मिलने की और वो मेरे लिए ये तमन्ना करती है कि मैं हॉट सीट में आऊं तो वो आपसे मिलेगी। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। जैसा कि आपने कहा, 21 वर्ष लग गए आपको परिश्रम करते करते, और आपको हम आज यहाँ पा करके, आज पहले एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट आप बनते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। मेरे लिए बहुत कल्पनातीत चीज है, मतलब जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता सर, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। तो देखिए, समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से दुलीचंद अग्रवाल जी। ये एक प्रोफेसर हैं जी। दुलीचंद जी, आपका जो नाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हमको बताएंगे, ऐसा नाम क्यों रखा गया या इसका अर्थ क्या होता है? बहुत समय तक तो मुझे भी नहीं मालूम था इस दुलीचंद नाम का अर्थ क्या होता है। मैं जिस पिथौरा नामक गांव में रहता था, वहां पे एक दुलीचंद अग्रवाल नाम के कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायी उस समय रहा करते थे। वो सबके दिमाग में था, वो मेरे पिताजी के भी दिमाग में था कि जब दुलीचंद अग्रवाल नाम का इतना बड़ा व्यवसायी है, वो इतना पैसे वाला है, इतना धन्नाढ़ है, इतना संपन्न है, तो कल को मेरा बेटा भी उस स्थिति में पहुंचेगा तो क्यों ना इनका नाम दुलीचंद रख दिया जाए। लेकिन सर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरे दोस्त लोग मुझको बोलते थे, भाई क्या नाम है तुम्हारा? दुलीचंद। दुलीचंद बहुत पुराना नाम लगता है। तो मेरे एक दोस्त ने उस समय मेरे से कहा, तू डीसी बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन दुलीचंद जी, आपका नाम बहुत सुंदर है। नहीं, मुझको आप डीसी कहेंगे मुझे बहुत बढ़िया। सर प्लीज प्लीज जी मत लगाइएगा, लेकिन डीसी बोलिएगा। सर क्या है, आपको अच्छा लगेगा जी। हमको लगेगा कि करंट हो गया ये। तो डीसी एसी करंट होता था ना, हमारे बचपन में सर डीसी होता था उस जमाने में। कहीं पर लगा दिया तो चिपक जाते थे वहां। यहाँ वो स्थिति नहीं आएगी सर। क्यों, आप हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल आप ही के साथ सर। ऑलराइट। तो कंपेनियन के रूप में आपके पत्नी जी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूँ, और आपकी बहन है बगल में बैठी हुई। जी, बेटा भी आया हुआ है सर। ये आपके सुपुत्र हैं? हाँ, वो बेटा है, प्रसून अग्रवाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो। अच्छा। और वो बहू है मेरी अदिति सिंह भी अग्रवाल, वो भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, दोनों वकील हैं। बड़ा संपन्न परिवार है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको दुलीचंद जी। अब जो आप बता रहे थे इसके बारे में, क्या है सर, बहुत अच्छी कहानी है। ये अवध पे बेस है। अवध में उस समय वाजिद अली शाह की शाह शासक थे उस समय। तो ये जो दो सुल्तान थे वहां पे, जो दो प्रमुख थे, ये हर समय शतरंज खेला करते थे। और शतरंज खेलने के कारण उनको इतना नशा था कि पत्नियों से भी उनके झगड़े हो जाया करते थे, किसी से बनती नहीं थी, दोनों अकेले। झगड़े की बात की तो पत्नी जी ने अभी अपने बहन जी को देखा। क्यों देखा, आप हमें बताएंगे? सर ठहर जाइए 2 मिनट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर मैं कैसे बताऊंगा वो उसने क्यों देखा, मैं तो खुद देखने से डरता हूं उनको, वो कैसा। बहुत बहुत कठिन प्रश्न। शिखा जी, अब बताएंगी आप आपने क्यों देखा उधर? मतलब कुछ तो बात होगी। सर एक्चुअली हम लोगों का सर केवीसी को लेकर के, इनके सिलेक्शन को लेकर के अक्सर झगड़ा हुआ करता था। ये 21 साल से प्रयासरत से सर। पहले तो मैं भी इंटरेस्ट लेती थी, इनको सपोर्ट करती थी। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो हम डायल करके और वो रात को जग के हम फोन किया करते थे। तो कोई एक कॉल करता था और उसका सिलेक्शन हो जाता था और वो आ जाता था, और इनका सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं बोलती थी आपकी किस्मत बहुत बेकार है।
है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाने का हो गया, ठिकाने का हो गया, और मैं केबीसी भी नहीं देखूंगी अब, और उसी दिन देखूंगी जिस दिन केबीसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो सर आज उनका ड्रीम पूरा हुआ है और अब से मैं केबीसी देखूंगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपको बता दें देवी जी, इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो बहुत सुंदर है। आप थैंक यू सर। सर एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरी पत्नी ने हर समय मेरी किस्मत को लेके कोसा। तो वो मेरा चैलेंज था, यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी है, उसको जवाब देना मेरे को। अरे वाह। भी वो केबीसी को ना लक समझती है, मैं केबीसी को लगन का गेम समझता हूँ। क्या बात वो है। केबीसी को कई बार भाग्य का खेल मानती है, मैं केबीसी को भरोसे का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को नसीब का खेल मानती है, मैं केबीसी को नसीहत का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को किस्मत का खेल मानती है, मैं केबीसी को किताबों का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को तकदीर का खेल मानती है और मैं केबीसी को तजुर्बे का खेल मानता हूँ। आज इसलिए बैठा हुआ। या। क्या बात है दिलीप चंद जी। थैंक यू। ऐसा वर्णन जो है हमने केबीसी के बारे में सर- पहली दफे सुना है। सर मैंने नहीं आप सुनिए, हम बताते हैं आपको। दुली चंद जी ने जो कहा है, डीसी जी, डीसी अच्छा सॉरी, डीसी बिजली ने जो कहा है, जितने भी लेखक हैं सब लिख लो भैया आप लोग, कल के एपिसोड में वही हम बोलेंगे। वाह क्या सर है, मैं लिख के बता के जाऊंगा सर इसको। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है कि नहीं, है ना। सर मैं एक और चीज मेरी आप रोकूंगा। अच्छा ठहर जाओ, और जुड़ने वाला उसमें कुछ। हाँ एक्चुअल में क्या होता है सर, केबीसी को लोग खेलते हैं, मैंने केबीसी को जिया है। मुझे तो पहली बात तो मुझे ये लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, लेकिन ये मेरा सपना था, मेरा विश्वास था, एक न एक दिन मैं आऊंगा। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। डीसी जी अब हम चाहेंगे कि खेल को आगे बढ़ाया जाए। श्योर। और अब आएगा 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। एक लाइफलाइन बची हुई है, सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत हम नहीं चाहेंगे कि आप गलती करें, गिर जाएंगे नीचे आप 3-20 पर। किसी भी समय आप गेम को क्विट कर सकते हैं, जितनी भी आपने जीती हुई रकम है उतनी आपको अवश्य मिलेगी। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1953 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में किस देश का संसदीय चुनाव हुआ था? In 1953, the parliamentary elections of which country were conducted under the charge of India's first Chief Election Commissioner? And your options are A. Nepal, B. Afghanistan, C. Sudan, D. South Africa, Dakshin Africa, Sudan, Afghanistan, Nepal. A, B, C, D. सही उत्तर 50 लाख, एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची है। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। अगर आप क्विट करते हैं तो 25 लाख रुपए इसी वक्त आप घर ले जाएंगे। मुझको इसका आंसर सी सूडान लगता है सर। सूडान होना चाहिए। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका नहीं है, सूडान होना चाहिए। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत गिरा देंगे नीचे आपको 3-20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है 50-50। लेते हैं सर लाइफलाइन। लेंगे लाइफलाइन? और
50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। 2 गलत विकल्प जो हैं उन्हें मिटा दीजिए। बचा है सी सूडान, सूडान, डी सी सूडान। दक्षिण अफ्रीका। श्योर? फाइनल उत्तर आपका। ठीक है। लगाएं ताला बिल्कुल ताला लगा। सूडान पे। सूडान। सी सूडान लॉक किया जाए। जब आपसे हमने पूछा इसे ताला लगा जा, थोड़ी देर के लिए आप रुक गए थे। हाँ, पहले मैंने सूडान ही कहा था। पहला मेरा जो आंसर था, जी जी जी। देखते ही साथ इस प्रश्न को सूडान ही था। क्यों लगा कि ये सूडान होना चाहिए? सर ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, हाल ही में भी एक किसी और जगह भी हमारे जो इससे पहले के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने और किसी एक विदेश में चुनाव वहाँ का कराया है। तो मेरे दिमाग में वो भी चीज़ घूम रही थी, तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। उन्होंने कराया है, पक्का किसी जगह का चुनाव कराया है, किसी देश का चुनाव कराया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डी साउथ अफ्रीका कहते तो निश्चित रूप से 50 लाख रुपए आप नहीं जीतते। ये बिल्कुल सही है। लाइफ लाइन बेकार हो गई सर। What a game! What a player! भारत के प्रमुख चुनाव अधिकारी सुकुमार सेन थे और उनके नेतृत्व में सूडान का पहला चुनाव हुआ था। यस यस। 1957 में सूडान के चुनाव आयोग का गठन भारत से प्रेरणा लेकर हुआ था।